सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रजनी का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है वीरांगना हाड़ी रानी। बच्चों, पाठ को ध्यानपूर्वक सुने व समझें। चूड़ावत सर्वदारस्य राव रतन सिंहस्य विवाह हाड़ावती राजकुमार्या स अभवत। चूड़ावत सरदार रावत रतन सिंह का विवाह हाड़ावती राजकुमारी के साथ हुआ था। तस्य विवाहस्य द्वितीये तृतीये वा दिवसे, उस विवाह के दूसरे या तीसरे दिन महाराणा राज सिंह से संदेश आगता, महाराणा राज सिंह का समाचार आया। यत् शीघ्रमेव औरंगजेबेन स युद्ध करणीयम, शीघ्र ही औरंगजेब के साथ युद्ध करना है। इति विज्ञाय राव रतन सिंहस्य मन दोलायमान अभवत, ऐसा जानकर राव रतन सिंह का मन विचलित हो गया। बच्चों, दोलायमान का मतलब होता है हिलने लग गया या विचलित होना। एकत रागी प्रति अनुरक्ति, एक और तो रानी के प्रति अनुराग, अनुराग का मतलब होता है बच्चों प्रेम। अपर तस्य क्षत्रिय धर्म, और दूसरी ओर क्षत्रिय धर्म का पालन। अंततः क्षत्रिय धर्म पालयन युद्धाय निश्चयकृत, अंत में क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने का निश्चय किया। राज्ञी अपि स्वपतिम तिलकम कृत्वा रक्षा सूत्रम बंधवा आरार्ति कर्म अवतार्यत, रानी ने भी अपने पति का तिलक करके रक्षा सूत्र बांधकर आरती उतारी। शिरसि ऊष्णीम परिधाय शस्त्राणि गृहीत्वा अश्वा आरूहा राव रतन सिंह युद्धाय प्रयाणम अकरोत, सिर पर पगड़ी पहनकर अर्थात धारण करके हथियारों को लेकर घोड़े पर चढ़कर राव रतन सिंह ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। किंतु तस्य मन प्रियामेव अनुरक्त आसीत्, किंतु जो उनका मन था वह अपनी रानी में ही लगा हुआ था, अर्थात अनुरक्त था, डूबा हुआ था। रण क्षेत्रम प्रति गच्छन् स वारं राजप्रसादे अट्टालिकाया स्थिता राज्ञी पश्यति स्म, युद्ध क्षेत्र की ओर जाता हुआ वह बार बार राजमहल की अटारी में विराजमान रानी को देखता रहा। राज्ञी अपि निर्मिमेष तम अवलोक्यति, रानी भी अपलक उसे देखती रही। किं कर्तव्य विमूढ़ नृपम दृष्ट्वा सा अपि मनसी व्याकुला आसीत्, किं कर्तव्य विमूढ़ राजा को देखकर वह भी मन में दुखी थी। मोह पाशे आबद्ध ससेवकम आहूय प्राह, मोह के बंधन में बंधे हुए रतन सिंह ने सेवक को बुलाकर कहा, प्रसादम गत्वा महाराज्ञी कथय, महल में जाकर महारानी से कहो कि यत भवती किमपि अभिज्ञान चिन्हम ददातु, आप कुछ भी निशानी दे दें। यम धारित्वा युद्धे त्वाम समीपम मत्वा आनंदेन युद्धम करिष्यमिति, जिसे धारण करके युद्ध में मैं तुमको पास में मानकर प्रसन्नतापूर्वक युद्ध करूँगा। सेवक महारागी संदेशम श्रावितवान, सेवक ने महारानी को समाचार सुनाया। महारागी स्वमनसि अचिंतयत यत् चूड़ावतस्य मन मयि अनुरक्त अस्ति, महारानी ने अपने मन में सोचा कि चूड़ावत का मन मुझ में अनुरक्त है। मोहवशात स सम्यक युद्धम न करिष्यति तहि कथम जयिष्यति, मोह बंधन के कारण वह अच्छी प्रकार से युद्ध नहीं करेगा तो कैसे जीतेगा। यदि अहम जीविता न भविष्यामि तहि स सुखेन युद्ध करिष्यति, यदि मैं जीवित न रहूँगी तो वह सुखपूर्वक युद्ध करेगा या करेंगे। वीरांगनाया कृते अनुकूल अवसर सौभाग्यश्च, वीरांगना के लिए यह अनुकूल अवसर और सौभाग्य है। इति विचार्य सा सेवकम आह, सेवक, ऐसा विचार कर उसने सेवक से कहा, सेवक स्थाली माने थाली लाओ, अपि च अभिज्ञान चिन्हम नय, और निशानी ले जाओ।
इति उक्त्वा सा खड्गमादय स्वशिरच्छेदनं कृत्वा स्थाली मध्ये अपातयत्। ऐसा कहकर उसने तलवार लेकर अपना सिर काट करके थाली के बीच में गिरा दिया। हतप्रभ सेवक ताम स्थाली वस्त्रावृत कृत्वा रतन सिंह प्रति नीतवान। आश्चर्यचकित सेवक उस थाली को कपड़े से ढककर रतन सिंह के पास ले गया। ग्रहणातु महाराज, महाराज इस निशानी को ग्रहण करो। अभिज्ञान चिन्हम इति उक्त्वा वाष्पकुलेक्षणम सेवक रोदितम प्रारब्ध। ऐसा कहकर अश्रुपूरित नेत्रों से रोना प्रारंभ कर दिया। बच्चों उसके बाद आगे है वस्त्रम अपावृत्य स दृष्ट्वा आश्चर्यचकित रतन सिंह। जब उस कपड़े को राजा रतन सिंह ने हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। हा हाड़ी त्वा किम कृतम, अरे हाड़ी तुमने यह क्या किया। मोहग्रस्तम माँ सम्यक्ता बोधित्वती, मुझे मोह से छुटकारा दिलवाने के लिए अहम मुंडमाली भूत्वा साक्षात महाकाल इव शत्रुणा कर्दन करिष्यामि। अब मैं साक्षात मुंड की माला को धारण करके महाकाल अर्थात शिव का रूप धारण करके शत्रुओं का मर्दन करूँगा अर्थात शत्रुओं को मारूंगा। आततायन एतादृश्य बोध करिष्यामि यत ते सप्त जन्मानि अपि न विस्मयति। मैं आतंककारियों को या शत्रुओं को महाकाल के समान उनका संहार करूँगा, ऐसा बोध कराऊंगा जिससे वे 7 जन्म में भी नहीं भूलेंगे। लपश्यते ते धूर्ततायां फलम, वह अपनी धूर्तता का फल प्राप्त करेंगे। तत् राव रतन सिंह स्वपत्निया मुंडस्य शिरकश्चाचन भागद्वय विधाय निज गले धृत्वा युद्ध कृतवान। तब राव रतन सिंह ने अपनी पत्नी के मुंड के सिर के बालों को 2 भाग में करके अपने गले में धारण करके युद्ध किया। औरंगजेबेन सेना ईदृशम युद्ध कुर्वन्त राव रतन सिंह दृष्ट्वा साक्षात महाकाल मत्वा हाहाकार कुर्वन् पलायनम अकरोत्। औरंगजेब की सेना ऐसा युद्ध करते हुए राव रतन सिंह को देखकर साक्षात महाकाल मानकर हाहाकार करते हुए पलायनम अर्थात भाग गई। बच्चों आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस पाठ को पढ़ें व अपनी ही भाषा में अर्थात हिंदी भाषा में स्वयं की भाषा में लिखें।